हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आपका 8 चैप्टर का उदाहरण 3 है कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में आपको समझा दें। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो कहता है कि त्रिभुज ACB लीजिए, यानी एक त्रिभुज लेना है जिसका नाम देना है ACB, जिसका कोण C समकोण है के बारे में बोल रहा है कि C आपका क्या जी कोण त्रिभुज है, जिसमें AB दे रखा है 29 इकाई। मतलब AB कहने का मतलब कि AB एक भुजा है जो 29 दे रखा है। ठीक है, BC 21 दे रखा है और यहाँ पे एक कोण भी देता है ABC, मतलब B यहाँ पे थीटा दे रखा है। किया गया क्वेश्चन से उसका मान लिए, तो ये बिना फिगर का बनेगा भी नहीं। सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में बात करते हैं। फिगर ये रहा आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है। हम क्या करते हैं, नाम के अनुसार C आपके पास यहाँ है और ये अपना मान से B और ये अपना मान से A और यहाँ पे B। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप B यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। उसके अनुसार से कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। हाँ, ध्यान देना है, जब चेंज करना है तो उसके अनुसार जिस एंगल के बारे में बोलेगा उसके सामने वाला P होता है, क्योंकि यह तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप AB, यानी AB यहाँ पे है तो ये 29 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है BC, तो BC आपका दे रखा है यहाँ से 21। क्लियर है। उसके बाद ABC, B के बारे में कहता है कि ये थीटा है, ये थीटा आपके पास है ना। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम AC भुजा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पे आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, यानी P के जगह पे क्या है आपका AC है, तो AC के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। आधार क्या है सर आपका BC है। ठीक है, तो यहाँ से आप AB के मान रखिए, ये हो गया 29 का होल स्क्वायर। क्लियर है। AC का मान रखिए जो कि मान है ही नहीं, AC का ही तो मान निकालना है, क्या होगा, है ना। उसके बाद BC का मान यहाँ से रखिए आप 21। क्लियर है। तो AB के जगह पे आपके पास 29 है, तो 29 का होल स्क्वायर करेंगे तो शायद 841 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास AC का होल स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करोगे तो ये 400 आपका 41 होगा। तो 441 क्या करेंगे, इक्वल किधर लेके आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी 841 माइनस 441 बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, माइनस करते हैं तो होता है 400। तो यहाँ से आपका AC, अब ये क्या करेंगे 2 को इधर लेके आते हैं तो रूट में कन्वर्ट होता है, यानी रूट 400 का मान आपके पास हो जाएगा 20, जो कि ये AC का मान हो चुका है। क्लियर है। जब AC का मान आ चुका है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे काम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए, है ना। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस का फॉर्मूला थीटा के अनुसार से, है ना। तो ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। तो B के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, तो यहाँ से B आपके लिए बनेगा ये वाला, और H तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इसके बाद आपका होल स्क्वायर। क्लियर है। साइन थीटा, साइन थीटा के हिसाब से P का मान ये आपका होगा, तो आपका यहाँ से होगा AC और बट्टा में आपके पास हो जाएगा AB। क्लियर है। AC का मान बताइए, देखिए यहाँ ध्यान से, AC का मान बताइए क्या है जी। अब BC का मान जो भी निकला है यहाँ पर रखेंगे। तो पहला यहाँ BC कहता है, तो BC का मान आपके पास हो जाएगा 21 और AB का मान हो जाएगा आपके पास 29 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में AC का मान निकाले हैं जो कि 20 है ना, और AB का मान दे रखा है आपका 29 क्वेश्चन से। तो 21 के स्क्वायर कर लेते हैं तो 441 और 29 का करेंगे तो 841, प्लस में 20 का करेंगे तो 400 और 29 का दोबारा करेंगे इतना। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो सेम के एलसीएम सेम ही हो जाएगा। इससे एक बार में 1 से 441
और इससे भी एक बार में केवल 400 जोड़ लो तो 841 बटा में 841, ठीक है जी। तो आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका सेम ही है, जहाँ पे प्लस इस्तेमाल किए थे वहाँ पे केवल माइनस इस्तेमाल कीजिए और आपसे क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, अगले हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे।